वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरएसएसबी वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में आपको 3,951 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। बीसीआई और एससीआई भर्ती 2026 से आपके लिए सुनहरा मौका है। 3,951 पद के लिए आपके आवेदन हैं वो 25 मई से लेकर 25 मई 2026 से लेकर 23 जून 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको A to Z जानकारी मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ही आपका विस्तृत सिलेबस है वो जारी कर दिया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको इसमें क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी एंड पे स्केल क्या है। वरिष्ठ और बेसिक दोनों के लिए अलग अलग पे स्केल रखी गई है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऑफिशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम जानते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन के बारे में, एक एक करके जानकारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है विस्तृत रूप से। तो इसके लिए आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 के लिए ये विज्ञापन है वो तैयार किया गया है। इसके लिए आपको 3,951 पद हैं, वो टोटल 3,951 पद हैं। अलग अलग विभाग भी निकाले गए हैं। पहला विभाग है आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा है सांस्कृतिक शिक्षा विभाग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए आपको वरिष्ठ कंप्यूटर हैं और गैर अनुसूचित जाति यानी कि नॉन टीएसपी के लिए आपको 268 पद हैं। तो टीएसपी के लिए आपको 32 पद हैं अवेलेबल हैं। बेसिक कंप्यूटर में आपके 2736 पद होंगे जो कि नॉन टीएसपी के लिए होंगे। 679 हैं वो टीएसपी के होंगे। अब संस्कृत विभाग में हैं वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 20 पद हैं, वो नॉन टीएसपी हैं। 2 पद हैं वो टीएसपी के लिए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के नॉन टीएसपी के लिए आपको 200 पद हैं और 14 पद हैं वो टीएसपी पदों के लिए जारी किया गया है। आपके टोटल पद हैं वो 3,951 पदों पर ये भर्ती होने वाली हैं। एक विशेष नोट जारी किया गया है। नोटिफिकेशन में क्या है विशेष नोट? अभ्यर्थी उक्त पदों पर चयन के बाद जिस विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग में पदस्थापन कर चाहता है उसे संबंधित विभाग की वरीयता प्राथमिकता पदों के लिए आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम में भरना होगा। यानी कि जब आप आवेदन करोगे तो आपको वरीयता है वो आपको ही भरना है कि मुझे किस विभाग में जाना है। पहले विभाग में अगर आपने पहला विभाग संस्कृत विभाग चुना है तो आपको मेरिट लिस्ट है वो उसी के अनुसार आपको आएगी और आपका साइन होगा। उसको ही प्राथमिकता के क्रम में यानी कि मेरिट कंप्योरिटी के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक विभागों की प्राथमिकता क्रम भरें। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में कोई संशोधन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आवेदन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका कौन सा विभाग है आपको पहले चूज करना है, दूसरा है वो कब चूज करना है। बाद में आपको कोई भी संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। आप पहले ही अपने आवेदन में ध्यानपूर्वक आवेदन करना है। और आवेदन है वो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको किस तरह से आवेदन करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसके द्वारा आप आवेदन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आवेदन में कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी आप गलती ना करें। आपको आवेदन है वो स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। 25 तारीख को आपको एक वीडियो मिलेगा, उसके माध्यम से आप आवेदन में स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे बिना गलती के।
अब हम जान लेते हैं इस भर्ती के वेतनमान के बारे में। आपका वेतन है वो किस पे मैट्रिक के द्वारा लेवल है वो क्या रहने वाला है। राज्य सरकार द्वारा दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 8 रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 8 है वो बेसिक कंप्यूटर लेवल अनुदेशक के लिए रहेगा, और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 रहने वाला है। तो आप जान गए होंगे कि आपका वेतनमान किस मैट्रिक लेवल के द्वारा रहेगा। और परीक्षा काल में मासिक नियत परिवार सार्वजनिक राज्य सरकार के द्वारा आदेशानुसार दे होगा। अब हम जान लेते हैं पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप इस फोरम में यानी कि इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। आप अगर मास्टर इन इंजीनियरिंग यानी कि ME कर रखे हैं, या मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech कर रखे हैं, या MTech है वो कंप्यूटर साइंस में है, या आपकी IT में है, या आपकी है वो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है, या EE इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग EEE, या आपकी ET या EIE इन विषय में की गई हैं, तो आप इस आवेदन के लिए पात्र होंगे। या ये ऑप्शन है यानी कि ये नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आपके पास ये हो सकता है, आपके पास ये हो सकता है, आपके पास ये हो सकता है, तो आप इनमें से एलिजिबिलिटी होंगे। अगर आपके पास इन चारों में से किसी में भी आपका MA है तो आप MSc या MA है, या एनी इक्विवेलेंट या हाई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो आप इससे आवेदन के लिए पात्र होंगे। आप फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए आपका ये है, पहला वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ये क्वालिफिकेशन है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पद के लिए आपको कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपका PGDCA होना चाहिए जो कि मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका PGDCA 1 ईयर का होना चाहिए, तभी आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए पात्र होंगे। आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए भी आपके ये 4 और दिए गए हैं जिसके द्वारा आपका इससे किसी भी विषय में BSc बैचलर, या BA नहीं सॉरी बी बैचलर इन इंजीनियरिंग है, IT भी हैं, BTech हैं, IT जो भी हैं, आप इस विषय में हैं अगर, तो आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पद के लिए आप पात्र होंगे। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन के साथ PGDCA हैं तो आप इस भर्ती के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि भर्ती के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आपका एक नोट है जिसमें लिखा गया कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि की तक अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप उनके लिए फॉर्म है वो आवेदन है वो कर सकते हैं, लेकिन आपका योग्यता है वो पूर्ण कब होनी चाहिए, तो परीक्षा तिथि तक आपकी योग्यता है वो पूर्ण होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको परीक्षा तिथि तक पूर्ण होगी तभी आप इस आवेदन के लिए पात्र होंगे, नहीं तो आपको इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। आप अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर फाइनल ईयर में हैं, और परीक्षा होते होते आपको पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, अन्यथा आपका इस आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं पेंशन के बारे में। तो नए विनियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू होगी। विवाह पंजीयन ये भी आप पढ़ लीजिएगा, पंजीयन शुल्क ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके पश्चात आप जान लेते हैं कि परीक्षा का आयोजन है वो कब रखा गया है। परीक्षा आयोजन का बोर्ड द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के उक्त पदों का दिनांक 22/8/2026 को आपका वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर होने वाला है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपको 23 अगस्त 2026 को आपका पेपर का आयोजन होगा। ये पेपर है आपको कंप्यूटर आधारित परीक्षा, या टैबलेट आधारित परीक्षा, या ऑफलाइन OMR सीट आधारित परीक्षा
आयोजित करवाए जाना प्रस्तावित हैं। यानी कि कंप्यूटर भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, आपका OMR पर किसी भी तरह आपका करवाया जा सकता है। परीक्षा का दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन ये प्रस्तावित हैं तो ये लगभग ये नहीं बदलती हैं। तो आप इसी एग्ज़ाम डेट के अनुसार तैयारी करें। 22 अगस्त और 23 अगस्त को आपका पेपर होने वाला है और इसमें नॉर्मलाइजेशन है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्योंकि 2 पारियों में आपका पेपर होने वाला है, इसलिए आपका नॉर्मलाइजेशन है वो ज़रूर होगा। आपका प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा 3 दिन पहले। आपको SSO के माध्यम से आप एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको डिटेल्स में लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। अब हम जान लेते हैं परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस है आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए ये आपका परीक्षा है। पाठ्यक्रम में रहने वाला है आपका पेपर फर्स्ट है वो 100 नंबर का रहेगा। आपका टाइम में 2 घंटे आपको मिलेंगे और आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटा मिलेंगे और 100 क्वेश्चन हैं वो 100 मार्क्स के होने वाले हैं। आपका सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। आप अपने हिसाब से विस्तृत रूप से देख सकते हैं। एक एक लाइन है वो पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड पेपर है आपके सामने, ये रहा। सेकंड पेपर के लिए आपको PDF है वो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर दोनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अब आपका दूसरा पोस्ट है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए आपका विस्तृत पाठ्यक्रम है वो जारी किया गया, जिसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का पूरा विवरण दिया गया, जिसमें 100 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ये दोनों इक्वल हैं। पेपर 2 भी 100 नंबर का होगा, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, आपका 2 घंटे का टाइम मिलेगा। विस्तृत पाठ्यक्रम में आप PDF में देख सकते हैं। PDF में एक एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा। PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करें और ज्वाइन अभी करें।